हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एपीजेई क्लासेस। मैं आलोक पाठक, आप सबका टीचर मेंटोर। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की केस, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये भी देखा था कि सर्कुलर डिस्क के क्रॉस देखो पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ मेनली डील करता है क्लोज सरफेस से। गॉस लॉ मेनली डील्स विद क्लोज सरफेस। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। टॉपिक क्या है आज का? गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equals to 1 by epsilon times of charge enclosed by that surface। क्या होता है कि the total electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon times of total charge enclosed by the surface, सरफेस। तो जो क्लोज सरफेस है उसमें जितना चार्ज एनक्लोज है उसके 1 बाई एप्सिलॉन टाइप्स के होता है फ्लक्स। मतलब फ्लक्स जो हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक आर्बिट्ररी शेप है चार्ज का और यहाँ पे अपने पास Q1 Q2 plus Q1 plus Q2 and this is minus Q3, यहाँ है minus Q5 और यहाँ पे है अपना plus Q6। तो बच्चों क्या है कि एक चार्ज, एक आर्बिट्ररी शेप क्लोज सरफेस है और इसमें क्या है अपने पास ये चार्जेस एनक्लोज है Q1 Q2 minus Q3 और यहाँ पे है Q5, यहाँ पे है Q6। तो इस क्लोज सरफेस के क्रॉस जो फ्लक्स आएगा, अपना फ्लक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज एनक्लोज्ड। तो हम सिर्फ उन्हीं चार्ज को लेंगे जो इस सरफेस के अंदर है, बाहर वालों को नहीं लिया जाता है। सिर्फ उसी चार्ज को लेंगे जो इस सरफेस के अंदर है। दैट मींस क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। दिस विल बी योर फ्लक्स। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या हो सकता है? गॉस लॉ कैन बी यूज्ड, गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू symmetrical charge distribution, symmetrical charge distribution। तो कुछ जो symmetrical charge distributions हैं उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। इसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं अराउंड द सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी। ठीक है, तो हम फॉर दिस पर्पस हमें क्या चाहिए होता है? एक गॉसियन सरफेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? गॉसियन सरफेस चाहिए होता है। हम उस सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इस पर्पस के लिए? हम क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए we choose a closed surface
अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, अ क्लोज सरफेस, ओके, ओवर विच we apply गॉस लॉ, जिस पे कि हम गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है। एंड दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो बच्चों क्या है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस लॉ का यूज करके, और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्लोज सरफेस चूज करते हैं अराउंड दैट चार्ज बॉडी, जो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके अराउंड हम क्या करते हैं कि क्लोज सरफेस चूज करते हैं, जिसपे कि हम गॉस लॉ लगाते हैं, और फाइनली फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो सरफेस हम चूज करते हैं, दैट इमेजिनरी सरफेस, वो इमेजिनरी सरफेस जो हम चूज करते हैं, पहले से नहीं होता, हम चूज करते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उस सरफेस क्या बोलता है, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी आप सरफेस चूज करोगे तो इस चीज को अपने दिमाग में रखोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखते हैं वो कंडीशन क्या है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गॉसियन सरफेस की क्या खास बातें होनी चाहिए, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो या तो यूनिफॉर्म हो या फिर जीरो हो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यूनिफॉर्म हो या फिर जीरो हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, गॉसियन सरफेस should be such that the electric field at each point at the surface is uniform or जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे या तो सेम हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस ऐसा हो ताकि उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, द सरफेस शुड बी सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड is the surface should be such that the electric field is either perpendicular or parallel to the surface, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट आपको खास ध्यान रखनी है व्हाइल चूजिंग अ गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस गॉस लॉ से दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इसे ये तो पहली बात तो ये कंफर्म हो जाता है कि, तो बच्चों जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स on
चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड। जो चार्ज उसके अंदर है सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा, बाहर वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो दूसरा पॉइंट ये कहता है बच्चों कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसके लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज independent of the location of charge। मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी चार्ज हो अंदर में फ्लक्स सेम ही रहेगा, Q by एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो गॉसियन सरफेस हम इसमें चूज करते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है इट कैन नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज, ठीक है ना, इट कैन नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट charge, but it can pass through continuous charge distribution। ऐसा क्यों होता है कि डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वेरी क्लोज टू द डिस्क्रीट चार्ज के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो डिफाइंड नहीं होता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज वेरी क्लोज टू डिस्क्रीट चार्ज electric field is not well defined। बहुत ज्यादा अगर चार्ज के पास चले जाओ, बहुत ज्यादा पास, R टेंड्स टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए जो गॉसियन सरफेस है अपना वो डिस्क्रीट चार्ज के थ्रू तो पास नहीं हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज से नहीं पास होता है, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो गॉस लॉ की एक और सबसे खास बात यह है कि गॉस लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू द चार्ज इन मोशन आल्सो, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल for charges in motion। तो आप लोग क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो कूलॉम्स लॉ का यूज करके, पहले फोर्स निकालते हैं, फोर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो जो कूलॉम्स लॉ है अपना वो तब लगता है जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं। दिस कैन बी एप्लीकेबल टू चार्ज इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो ये मोर जनरल फॉर्म हो जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ज्यादा ऑफनली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो चलिए बच्चों गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं, गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं क्या होता है। तो लेट कर लेते हैं वी हैव अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, अब इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस चूज कर लेंगे। क्या चूज कर लेंगे? गॉसियन सरफेस। तो जब मैं इसके पॉइंट चार्ज के अराउंड में गॉसियन सरफेस चूज करूंगा, मान लो गॉसियन सरफेस चूज कर लेता हूं, दिस इज अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r,
गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r चूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी क्या है कि ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस, ये हो गया इसका रेडियस r। ठीक, पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसमें यहां पे अगर मैं एक स्मॉल एरिया चूज कर लेता हूं ds, तो इसका जो वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर वो क्या हो जाएगा n कैप ds। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो क्या था, अपने को गॉसियन सरफेस चूज करते हुए इस बात का ख्याल रखना था कि एक तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, यूनिफॉर्म हो या फिर जीरो हो। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से सिंस ये स्फेरिकल सरफेस हमने चूज करा है, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। और दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, इसका हमने एक सरफेस ले लिया, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, तो क्या करा हमने, let us consider a Gaussian surface, Gaussian spherical surface, spherical surface of radius small r around the point charge, around the point charge। पॉइंट चार्ज के अराउंड हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस चूज कर लेते हैं रेडियस r। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स निकालते हैं, अपने को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज्ड spherical surface, spherical surface क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा E डॉट n कैप ds। ठीक है बच्चों, तो यहां से फाई ई क्या आ जाएगा अपना E ds cos 0। cos 0 के लिया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा E ds। नाउ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा अपना, फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इनटू में ds। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या हो जाएगा, ds के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा था, स्फेरिकल था, तो स्फेरिकल का, स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो जो अपना फ्लक्स बचेगा वो क्या बचेगा Q बाई एप्सिलॉन। और यही Q जो है, यही Q जो है अपना एनक्लोज था गॉसियन सरफेस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लक्स हो गया, जो फ्लक्स हो गया आपका वो हो गया चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में। ठीक है बच्चों, तो फाई आ गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय r स्क्वायर, हियर गॉस लॉ प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के जैसा मैंने बताया कि गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हमको सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलता है उसमें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।